आइए एक गणेश जी की कहानी सुनाते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय। एक किसान था और बहुत गरीब था। किसानी करके खेती वेती करके जो मिल जाता था आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहता था। एक दिन बहुत दुखी था कि कहता है अगर ईश्वर ने मुझको एक संतान दे दी होती तो हमारा भी मन थोड़ा लगने लगता। ऐसा सोच करके वो गणेश जी से प्रार्थना करके सोया। और उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, पूजा पाठ करती थी, सबकी सेवा वेवा करती थी। तो भगवान जी उसकी पूजा से और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। जब उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि चलो ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब भगवान कहता है अब मेरे घर में भी कहता है खुशहाली है, बच्चा चहकेगा। तो धीरे धीरे लड़की बड़ी होने लगी। जब वो 5 साल की हुई तो इन्होंने उस लड़की इससे कहा कि कहता है तुम बेटा पूजा पाठ किया करो, थोड़ा सा गणेश जी की आराधना किया करो और गणेश जी से का रोज़ पूजा पाठ करना से सब कष्ट जीवन के दूर हो जाते हैं। तो उसने कहा अच्छा पिताजी। वो जो थी रोज़ गणेश जी के जा कर के मंदिर में हाथ जोड़ती और उनसे प्रार्थना करती अपनी तोतली भाषा में। तो उसको कुछ समझ ना आता, बस वो कहती भगवान मुझको भी एक भाई दे दो, मैं भी उसके साथ खेलूँगी, ये उसके साथ रहूँगी, प्रेम से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी। गणेश जी उसकी बात सुनते मुस्कुरा करके रह जाते। एक दिन धीरे धीरे जब वो लड़की बड़ी होने लगी तो उसने माँ से कहा कि माँ आप गणेश जी से मांगती हैं तो माँ आपको वो दे देते हैं, तो मैं भी गणेश जी से मांगूंगी, क्या वो मुझे देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल, यदि तुम सच्चे मन से गणेश जी से कुछ मांगोगी तो वो तुमको ज़रूर देंगे। और बच्चों की तो बहुत सुनते हैं। तो लड़की जो थी गई गणेश जी के मंदिर में और अपनी तोतली भाषा में कहने लगी गणेश भगवान जी मैं आपकी पूजा करती हूँ, आप मुझसे प्रसन्न होकर मुझे एक भाई दे दीजिए। गणेश जी ने कहा तथास्तु कह करके वो वहाँ से मुस्कुरा कर चल दिए। तो उधर गणेश जी जो थे रिद्धि सिद्धि के साथ टहलने निकले थे। तो जब भ्रमण पे निकले तो उन्होंने लड़की को पूजा करते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और मुस्कुराने लगे। तो रिद्धि सिद्धि ने कहा कि प्रभु अब तो आपको इस बच्चे की मनोकामना पूरी करनी होगी। उन्होंने कहा वैसे तो मैं इसकी मनोकामना पूरी कर ही चुका हूँ, लेकिन कहते हैं तुम लोग इसे जा कर के ये समझाओ कि ये गणेश जी की पूजा करे और गणेश जी का व्रत करे 7 दिन तक, तो इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि जो थी एक सामान्य लड़कियों का रूप बना करके उसके घर के पास आई और उस बच्चे से कहने लगी कि बेटा तुम गणेश जी की पूजा करती हो तो तुम भगवान जी का 7 दिन तक पूजन करो और उनका व्रत करो तो बस तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो कहकर चली गई। अब लड़की जो थी रोज़ उठ कर के पूजा करती गणेश जी को और उन्हें दूर्वा चढ़ाती, तिलक लगाती और उनको लड्डू खिलाती या कभी कभी बतासा भी खिलाती या चीनी खिला देती, जो उसको होता वो उसे खिला देती। गणेश जी उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते क्योंकि वो बच्चे के भोलेपन पे बहुत ही फिदा थे। तो जब बुधवार से बुधवार 7 दिन हो गए तो गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उसने कहा कि बेटा जाओ तुम्हारे घर में एक भाई आएगा। तो घर चली आई। तो इसकी माँ भी बहुत प्रसन्न थी इसने कि बेटा अब तुम परेशान ना हो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, अब तुम्हारे घर में एक भाई आ रहा है। लड़की बहुत प्रसन्न हुई और इंतज़ार करने लगी, रोज़ माँ से पूछती। धीरे धीरे समय आ गया और उसकी माँ ने एक अच्छे सुंदर बच्चे को जन्म दिया। लड़का बहुत ही खूबसूरत था, हाँ, और बहुत ही कहता है तेजवान था। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो बहुत ही बुद्धिमान भी हो गया था। वो अपनी बहन से अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था, सबका बहुत वो संस्कारी था तो सबका बहुत सम्मान करता था।
तो बहन ने इतनी खुश हुई कि गणेश जी के पास गई और बोली कि भगवान आपने मेरी सुन ली है, मैं 2 लड्डू आपके लिए लाई हूँ। गणेश जी को दे कर के बोली कि आज मैं 2 लड्डू लाई हूँ, एक मेरी तरफ से आप खा लेना और एक भाई की तरफ से खा लेना। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर चले गए। जैसी भगवान ने उस बालिका की सुनी वैसी ही भगवान सबकी सुने, जो कहानी सुना रहे हैं, जो कहानी सुन रहे हैं और जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि मैया का, उन सभी की मनोकामना पूरी हो। और जो सच्चे मन से उनका जयकारा लगाते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, भगवान उनके सारे विघ्न हरते हैं और उनको सदा सुखी संपन्न रखते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।